हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स प्लस प्लस। पिछले वीडियो में मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया फ्रिक्शन के बेसिक पार्ट से। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन का एडवांस पोर्शन, जिसमें हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। मैंने आप लोगों के लिए जो न्यूमेरिकल लिया है वो नीट 2019 में आया हुआ है। इसे सॉल्व करने से पहले जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे उसे हम लेफ्ट साइड में मेंशन कर रहे हैं। तो देखिए, पहले फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, जब भी आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे। तो कौन कौन सी फॉर्मूलाज है, चलिए देखते हैं। एक फॉर्मूला है एफ के इक्वल टू म्यू के इंटू एन, जहां पर एफ के है काइनेटिक फ्रिक्शन और म्यू के है कॉफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। उसके नीचे जो फॉर्मूला मेंशन है एफ एस, दैट इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। यहां पर म्यू एस क्या है बच्चों, कॉफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। जैसे यहां पर म्यू के है काइनेटिक फ्रिक्शन का कॉफिशिएंट, नीचे है म्यू एस यानी स्टैटिक फ्रिक्शन का कॉफिशिएंट। लेकिन जो ये क्वेश्चन जो आया था नीट में, इसमें बता नहीं रखा था कि कौन सा फ्रिक्शन है। ना तो स्टैटिक फ्रिक्शन मेंशन था और ना ही काइनेटिक फ्रिक्शन मेंशन था। तो एक जनरल फॉर्मूला भी होता है बच्चों, म्यू इंटू एन। यहां पर हमने म्यू के या म्यू एस का यूज नहीं किया क्योंकि यहां पे क्वेश्चन में मेंशन नहीं था। अब आपको मालूम पड़ा कि फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू इंटू एन, जहां पे म्यू क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और एन क्या है, नॉर्मल फोर्स। अब कुछ बच्चों के मन में क्वेश्चंस होंगे कि एन क्या चीज है। एन बच्चों यहां पे है नॉर्मल फोर्स, जो कि जनरली mg के इक्वल होता है। नॉर्मल फोर्स बच्चों क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है और mg नीचे लगता है। तो जनरली तो जो n होता है वो mg के इक्वल होता है। बट इस क्वेश्चन में ट्विस्ट है, क्योंकि ये क्वेश्चन नीट में आया है। अब आपको पता है ज्यादा इजी क्वेश्चन तो देगा नहीं नीट वाला। उसने क्या दिया आपको, उसने आपको कंफ्यूज किया है और उसकी ट्रिक हम आपको बताएंगे इस वीडियो में, उसको सॉल्व कैसे करें। यहां पे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक हॉलो सिलेंडर है। हॉलो सिलेंडर में एक m मास का ऑब्जेक्ट है जिसे हम घुमा रहे हैं। अब आप सोचिए, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आप लोग कभी मेले में जाते हैं, वहां पे एक खेल आपने देखा होगा, मौत का कुआं, और वहां पे जो कार होती है वो उसमें वेल के अंदर चलती है। जैसे ही कार की स्पीड कम होती है वो नीचे गिर जाती है। इट मींस जब तक आप किसी चीज को घुमाएंगे तब तक वो सरफेस से चिपकी रहेगी, और जैसे ही स्पीड कम होगी वो बॉटम में गिर जाएगी। इसका मतलब ये हुआ किसी चीज को घुमाकर हम उसको रोक सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए आपने गिलास में बर्फ के टुकड़े को डाला और उसे गोल गोल घुमाया, तो बर्फ जब तक घूमेगी जब तक अपन उसको रोटेट करेंगे, जैसे ही गिलास को हम रोकेंगे बर्फ नीचे गिर जाएगी। सेम कॉन्सेप्ट पे नीट में 2019 में क्वेश्चन आया था। यहां पे जो m है उसकी वैल्यू है 1 kg, और जिस सिलेंडर में उसको हम घुमा रहे हैं उसकी रेडियस है 1 मीटर और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.1। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हम उसको किस एंगुलर स्पीड से घुमाएं, मिनिमम किस एंगुलर स्पीड से घुमाएं कि वो उससे चिपका रहे, उससे अलग ना हो। तो हमें फ्रिक्शन को इंक्रीज करना है, क्योंकि फ्रिक्शन इंक्रीज होगा तो ऑब्जेक्ट आपस में चिपके रहेंगे, फ्रिक्शन रिड्यूस होगा तो ऑब्जेक्ट हट जाएंगे। यानी हमें फ्रिक्शन को बढ़ाना है। आपको रेडियस गिवन है, मास गिवन है और म्यू गिवन है, जो कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। और आपको पूछा है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, ओमेगा। 11th क्लास में आपने पढ़ा, ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी, जो कि रेडियन पर सेकंड में होती है। तो इस क्वेश्चन की कंडीशन क्या होगी कि उसका वेट जो होता है वो कम होना चाहिए और फ्रिक्शन ज्यादा होना चाहिए। तो बच्चों सॉल्व करते हैं। यहां पे mg को कम रखा गया है और फ्रिक्शन को ज्यादा रखा गया है। मैंने अभी क्या बताया आपको बच्चों, फ्रिक्शन ज्यादा होगा तभी वो उससे चिपका रहेगा। तो फ्रिक्शन मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू mg। अब हमने इसमें इक्वल टू वाला केस ले लिया क्योंकि मिनिमम पूछ रहा है। मिनिमम वैल्यू के लिए हमने क्या किया, इक्वल टू वाला केस लिया। अब हमने यहां पे म्यू एन जो है, हमें पता है फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या है, म्यू इंटू एन, वो यहां पे रख दिया, और mg यहां पे वेट का फॉर्मूला है। अब आप देखिए n जनरली mg के बराबर होता है, लेकिन यहां पे रोटेशन वाले केस में हम क्या करेंगे, नॉर्मल फोर्स को हम mg के इक्वल नहीं करेंगे, m को इक्वल करेंगे सेंट्रिपिटल फोर्स के बराबर, जो कि होता है mv²/r या फिर m ω²r। हमें यहां पे निकालना है एंगुलर वेलोसिटी को, तो हम यहां पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, m ω²r। तो हमने n की जगह रख दिया m ω²r, और यहां पे ग्रेटर देन और इक्वल टू के साइन की जगह क्या ले लिया, इक्वल टू का साइन। m से m कैंसिल हो गया, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई g/μr।
जी क्या होता है बच्चों? जी होता है ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, जिसकी वैल्यू होती है 10। वो हम यहां पे पुट कर देंगे। न्यू क्वेश्चन में हमें गिवन है 0.1 और रेडियस हमें गिवन है 1 मीटर। सबकी वैल्यू पुट करने के बाद ओमेगा स्क्वायर क्या आएगा? 100। तो ओमेगा क्या निकल के आएगा? ओमेगा निकल के आएगा 10 रेडियन पर सेकेंड। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, 10 रेडियन पर सेकेंड। तो ये क्वेश्चन था 2019 की नीट का। हाँ स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन है 2018 नीट में आया हुआ। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। यहां पे जो आपको एक ट्रायंगल शेप का ऑब्जेक्ट दिख रहा है, इसे बोलते हैं लेज। लेज का मतलब हमने एक सरफेस ऐसी बना दी है जो कि थोड़ी इंक्लाइंड है, जो कि थीटा एंगल पे है, इसे हम बोलते हैं लेज। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं? अब आपको लग रहा होगा कि हम ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं। जनरल क्वेश्चंस में तो हम ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं, लेकिन बच्चों ये क्वेश्चन है नीट में आया हुआ, इसमें इतना आसान तो आएगा नहीं। इसमें हम ऑब्जेक्ट को मूव नहीं कर रहे, इसमें हम लेज को मूव कर रहे हैं, यानी पूरे का पूरा लेज ही हम मूव कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट को मूव होने वाले बहुत से क्वेश्चन आपने पढ़े होंगे 11th में। यहाँ पे हम लेज को मूव करते हैं। अब हम इस लेज को मूव करते हैं राइट साइड में ए एक्सेलरेशन से। अब आप मान लीजिए मार्कर के ऊपर कोई चीज रखी हुई है और आप मार्कर को मूव करते हैं तो वो चीज गिर जाएगी मार्कर से। तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि ऐसी कंडीशन पुट करनी है जिससे कि ये ड्रॉप ना हो। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप ए और थीटा में आप क्या करो, रिलेशन बताओ, जिसमें कि ए और थीटा में जब हम रिलेशन बताएंगे तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो स्टेशनरी रहना चाहिए, यानी कि गिरना नहीं चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये इंक्लाइंड रखा हुआ है, थोड़ा सा टेढ़ा रखा हुआ है, तो यहाँ पे एक नॉर्मल फोर्स एन जो होता है उसके कंपोनेंट्स बनेंगे, यानी कि एन साइन थीटा और एन कॉस थीटा, एन साइन थीटा और एन कॉस थीटा। क्योंकि आपको पता है कंपोनेंट एक तो होता है हॉरिजॉन्टल और एक होता है वर्टिकल कंपोनेंट। एन साइन थीटा तो यहाँ पे अपन ने हॉरिजॉन्टल लिया है और एन कॉस थीटा हमने वर्टिकल डायरेक्शन में लिया है। यहाँ पे ये भी थीटा है और ये भी थीटा एंगल है। अब एन कॉस थीटा को बैलेंस कौन कर रहा है? एम जी। और यहाँ पे एन साइन थीटा को बैलेंस कौन कर रहा है? एम ए। अब आप बोलेंगे कि सर ए तो राइट डायरेक्शन में है, फिर आपने एम ए को लेफ्ट डायरेक्शन में क्यों शो किया? हम लोग लेज को राइट डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, लेकिन आपने सुना होगा एक्शन रिएक्शन, हर एक्शन के अपोजिट एक रिएक्शन काम करती है। तो यहाँ पे हम रिएक्शन को मानते हैं स्यूडो फोर्स। तो स्यूडो फोर्स का मतलब क्या है? जो लेफ्ट में एक एक्शन रिएक्शन की वजह से जो रिएक्शन फोर्स लग रहा है वो है। अब यहाँ पे एन साइन थीटा को बैलेंस कौन कर रहा है? एम ए। तो हमने क्या इक्वेशन बनाई? एन कॉस थीटा को इक्वल कर दिया एम जी के और एन साइन थीटा को इक्वल कर दिया एम ए के। दोनों इक्वेशन आने के बाद दोनों को डिवाइड किया। अब आप देखिए इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करेंगे तो n से n कैंसिल हो जाएगा और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या आएगा? टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू a अपॉन जी। उसके बाद हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद एक्सेलरेशन आएगा g टेन थीटा। तो g टेन थीटा क्या आ गया? अपना एक्सेलरेशन आ गया। इसे हम बोल सकते हैं कि a और थीटा में रिलेशन हो गया। तो कौन सा ऑप्शन आया? ऑप्शन नंबर डी, a इक्वल टू जी टेन थीटा। तो बच्चों बहुत इजी क्वेश्चन था 2018 का, इसमें कुछ भी नहीं था। आज मैंने आपको दो क्वेश्चन कराए 2019 और 2018 में किया होगा। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। अब IIT जेईई वालों के लिए भी मैं एक और न्यूमेरिकल पोर्शन बनाऊंगा। थैंक यू।